अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू और कोफ़्ते। और अगर पिछली मेरी कोई वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने कोफ़्ते की रेसिपी आपको बताई थी, तो वही कोफ़्ते मैंने निकाले हैं। और जो है पहले से निकाल के, बिल्कुल भी अगर आपने फ्रीज़र किए हुए कोफ़्ते रखें तो ना रखें, क्योंकि उसमें से बहुत पानी रिड्यूस होता है और आपके जो कोफ्ते हैं उनका जो है फटने का भी डर हो जाता है कि वो टूट ना जाए। तो जल्दी जल्दी से मैंने जो है ये कोफ्ते मेरे बने हुए थे, और ये इमरजेंसी के लिए इस तरह की चीज़ें मैं बना के रख लेती हूँ कि अगर मुझे कहीं जाना हो। तो आज मुझे अपनी एक दोस्त के साथ जो है चीना इन ग्रोसो मुझे जाना है। चीना इन ग्रोसो को क्या कहते हैं, यानी अगर हम उर्दू में कहें तो चाइनीज़ जो है होलसेल की जो शॉप्स, जो मगाज़ीन होते हैं यानी जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ हम जाएंगे। और उससे काफ़ी शॉपिंग करनी है, तो मुझे भी कुछ लेना था। तो मैंने कहा चलो चल जाते हैं, बच्चे स्कूल हैं तो जल्दी जल्दी से सुबह ही मैंने सारा खाना वाना बना लिया था। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले, 1:30 बजे से पहले हमें लौटना भी था, क्योंकि उसके बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। और जो है ये देखें, मैंने जो कोफ्ते के अंदर जो है प्याज पीस के रखी हुई थी, वो मैंने ज़ीरा डाला हुआ था, वो मैंने डाल दिए। और दूसरी तरफ मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो ग्राइंड करके रखी हुई थी, वो इसमें भी मैं डाल दूँगी। और ये साथ में मेरे कोफ्ते जो ये भी उलट पुलट मैं कर रही हूँ। बाज़ लोग जो हैं, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर, और इसको थोड़ा भून लूँगी मैं। बाज़ लोग जो हैं वो कच्चे जो कोफ्ते होते हैं वो भी उसके सालन जो ग्रेवी होती है उसमें डाल के पका लेते हैं। मैं थोड़ा सा जो है इसको फ्राई कर लेती हूँ फ्राई पैन पे, और फिर मैं इसमें डाल के जो है 20-25 मिनट तक मैं दम पे से पका लेती हूँ। जितनी देर में आलू गलते हैं तो इतनी देर में ये कोफ्ते भी जो हैं वो बन जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए, मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के मैं इसे और थोड़ा सा भून लूँगी। और फिर वो जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो मैं सॉरी, वो डाल लूँगी इसके अंदर, और दही डाल के भून लूँगी मैं। इसके बाद फिर मैं आलू और कोफ्ते शामिल कर दूँगी। बस ये इतनी सी इसमें रेसिपी होती है। और आखिर में आप अपना गरम मसाला और हरा धनिया आप डाल लें, क्योंकि हरी मिर्च तो आपने इसमें पीस के डाली हुई होती है। तो ये बहुत ईज़ी होते हैं। इधर मेरे ख़्याल से बस जितनी देर आपकी भूनने में लगती है, बस इतना ही टाइम इसको लगता है। आप अगर खड़े रहें, वरना तो दम पे लगा कर तो आप अपने दूसरे और भी काम कर लेते हैं। तो ये रेगुलर मसाले, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा ज़रिया नहीं, पिसा ज़ीरा और धनिया। और अब ये मसाले डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, थोड़ी सी पानी की छींटे देके, ताकि अच्छे से हमारा जो है मसाला जो है, आज पता नहीं कि मेरी ज़बान इतनी लड़खड़ा रही है कि मैं जल्दी से जो है इसमें अपना जो सारा मसाला जो है डाल के वो मैं भून लूँगी। और फिर ये देखिए, मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए, और इसके अंदर मैं कोफ्ते शामिल कर लूँगी। घर में खाना बना रहे हैं तो इंसान बहुत रिलैक्स हुआ हुआ होता है, और सुबह सुबह सारे काम करना फिर मैंने कहा बिल्डिंग वाले कह रहे होंगे कि आज इतनी मसालों की खुशबू, क्योंकि हमारे घर में जब भी खाना बनता है ऊपर से लेके नीचे तक सारे फ्लोर में जो है वो खुशबू की जो है वो महक, जिसे ये इटालियन बदबू कहते हैं हमारे खानों की खुशबू को, क्योंकि मसाले बहुत तेज़ होते हैं और ये लोग बिल्कुल इतना मसाला नहीं खाते हैं। तो वो पूरे फ्लोर में हमारे खुशबू हो जाती है। तो बस अब ये मैं इसे दम पे लगा दूँगी, इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊँगी, और फिर जाते में इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। और जी फिर काम ख़त्म, खाना बन गया हमारा और हम हो गए टेंशन फ्री। वरना मुझे तो बहुत टेंशन होती है अगर घर में खाना ना बना हुआ हो। हालाँकि पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने डीप फ्रीज़र में रखी हुई हैं कि अगर खाना ना भी बना हो तो बच्चों को सॉसेज दे दिया, सीख कबाब दे दिए, शामी कबाब दे दिए। लेकिन ये अगर सालन बना हुआ होता है, या इस तरह की कोई डिश बनी हुई होती है, तो फिर मुझे बहुत सुकून होता है कि घर जाके मुझे और कोई काम नहीं करना। तो बस जल्दी से मैं अब इसमें धनिया डाल के और निकल जाऊँगी। और जी ये हम आ गए हैं चीना ग्रोसो, यानी चाइनीज़ की होलसेल मार्केट में। तो देखें, यहाँ पे आपको थोक के थोक सामान दिख रहा होगा कि हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ होती है, और सेंटियों में होती है। यहाँ पर बड़े बड़े इनकी स्टोर्स होते हैं। और पहले तो ये बिल्कुल नहीं देते थे कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है सामान बेचने का, तो अगर लेना है आपको 6 लें, 12 लें, और उसके लिए लाइसेंस भी होना ज़रूरी था, और लाइसेंस भी ये ज़रूर देखते थे। और आप सिर्फ़ इक्का-दुक्का कोई एक शॉप्स होती थी जिसमें आपने अगर 20-25 यूरो का सामान लेना है तो वो दे देते थे। लेकिन ये बड़ी वाली, ये जो इतनी बड़ी-बड़ी जो मगाज़ीन है, इसके अंदर तो ये बिल्कुल खुला सामान नहीं देते थे। लेकिन जब से कोविड आया है, ज़ाहिर-सी बात है हर जो है जगह
तबाही मची हुई है, हर किसी का कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब ये बेचारे भी क्या करें, इतने इन्होंने जो है मुलाजिम भी रखे हुए होते हैं अपनी शॉप्स पे, और फिर इन मगाज़ीनों को रेंट देना, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़र्चा है, इन सब चीज़ों का टैक्स देना, ये देना। तो अब ये जो है सारे शॉप्स वाले जो हैं वो खुला सामान भी दे देते हैं, लेकिन कम से कम फिर भी आपको 20-25 यूरो का लेना पड़ता है सामान, और जो है खुला सामान भी दे देते हैं। तो बस मुझे तो बहुत थोड़ी चीज़ें चाहिए थी, तो मेरी जो फ्रेंड है उसने ज़्यादा सामान ख़रीदना था, तो ये मैं ऐसे फिर मैंने कहा चलो मैं एक चक्कर लगा लेती हूँ। तो वो सालगिरह वाला पूरा पोर्शन था, और ये जो है शीट्स वाला, वॉलपेपर्स वाला, ये वाला सारा पोर्शन है। हर चीज़ का इनका एक-एक पूरा एक-एक यानी गली होती है, एक-एक पूरी रॉ होती है कि जो है इनका जो सामान बर्तन का है तो उसकी पूरी एक रॉ। स्टेशनरी का देखें, स्टेशनरी का इतना सामान है यहाँ पर, और यहाँ से मैं हमेशा बच्चों की कोदैर्नो, कंपास वगैरह मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल अपने बड़े बेटे को कंपास दिलाया था। अपने इलाके की जो इटालियन शॉप्स थी तो उसने मुझे 22 यूरो का दिया था, और वही कंपास यहाँ 4 यूरो का था। तो इस तरह की इमरजेंसी में कोई चीज़ लेनी होती है तो फिर वो तो मुझे वहीं से ही लेनी पड़ती है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब मैं यहाँ हूँ तो इकट्ठी, जैसे इनकी कोदैर्नो, कॉपियाँ वगैरह हैं वो मैं ले जाऊँ, या पेंसिल्स नहीं लेती मैं यहाँ की, क्योंकि इनकी पेंसिलें अच्छी नहीं होती हैं, और जो है कंपास वगैरह हैं या और दूसरी एसेसरीज़ हैं वो मैं ज़रूर यहाँ से ले जाती हूँ। तो अभी लास्ट मंथ में यहाँ से गिलास वगैरह लेकर गई थी, तो ये वाले गिलास नहीं थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे गिलास, लेकिन इनका थोड़ा साइज़ बड़ा था। यहाँ पे इतने बड़े साइज़ के गिलास नहीं यूज़ होते हैं घरों में, क्योंकि छोटे गिलास ही जो हैं वो आमतौर पे यूज़ होते हैं। और मैंने सोचा था मैं इस पोर्शन में बिल्कुल नहीं आऊँगी, कदम नहीं रखूँगी मैं इस वाली जो रॉ में, वरना आपको कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी आप कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं। और ऐसा ही हुआ कि मुझे नहीं भी चाहिए था, फिर भी मैंने ले लिया। और ये देखिए इतनी अच्छी पानी की बॉटल्स हैं यहाँ पर, और हमारे घर में ये वेस्टेज हैं, क्योंकि हमारे मिनरल वाटर की बोतलें आती हैं 2-2 लीटर की, तो वो कितने भी अच्छे जग हों या बोतलें हों तो वो मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि किसी काम की नहीं होती हैं। और रमज़ानों के लिए मैंने जग लिया हुआ है टेम्परेचर वाला, बस वो रमज़ान के रमज़ान निकलता है। और मैंने थोड़ा सा बस ये 1-2 जो है ये एयर टाइट जो है ये बॉल ले लिए थे, और काफ़ी अच्छे बर्तन आए हुए थे। अभी मैंने इकिया से भी थोड़े बर्तन लिए थे, वो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन वो करप्ट हो गई थी, वो मेरी वीडियो अपलोड ही नहीं हुई इकिया की, और मेरे पास सेफ़ भी नहीं थी, वो मैंने उसी वक्त डिलीट कर दी थी। तो दोबारा मैं उसको भेज भी नहीं सकी, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी, यानी पता नहीं कि उसमें एरर आ गया था उस वाली वीडियो में, इकिया की मेरी वीडियो में। वो भी बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी, और वहाँ से मैंने बर्तन लिए थे। तो बस ऐसे घूमते घूमते भी, ना चाहते हुए भी, आप जो है अगर इस पोर्शन में आए तो किसी न किसी चीज़ पे आपको हाथ पड़ जाता है। और फिर सस्ती बहुत होती हैं इन ग्रोसों में चीज़ें, ये सब सेंटियों में, यानी 1 यूरो से कम कम की जो है अगर आप एक चीज़ लें तो वो पड़ती है आपको। छुरियाँ भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर, प्लेट्स भी बहुत अच्छी थी, और लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं लिया, क्योंकि अभी IKEA से मैं एक छुरी लेकर आई हूँ, और अब बहुत ज़्यादा जो है घर में छुरियों का अंबार मच गया, क्योंकि कितने भी आपके घर में छुरी, चमचे, काँटे हों, और जब आपकी नज़र इन चीज़ों पे पड़ती है तो आप वो उठा ही लेते हैं कि जी ये ज़रूरत की चीज़ है। तो बस ऐसी घूमती रही मैंने ज़्यादा बर्तनों के पोर्शन से कुछ भी नहीं लिया, बस छुरी ली, एयर टाइट जार लिए, बॉल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो सूप वगैरह के लिए बच्चों को, लेकिन मेरे पास हैं अभी, इसलिए फिर मैंने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया उसे। तो बस जल्दी जल्दी से हम सामान ले रहे थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने से पहले हमें घर पहुंचना था, फिर हमें एक स्टोर भी जाना था, यानी ग्रॉसरी स्टोर, घर का थोड़ा सा सौदा लेना था। और ये देखें जी, ये लकड़ी का जो है ये कूटने वाला जो है, और ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसकी लकड़ी का जो कूटने वाला है वो बहुत हल्का है, उससे यानी इतना अच्छा नहीं कूटेगा। और मेरा, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास तो मार्बल का है, मैंने जो है वो एक इटालियन शॉप से लिया था, जिसे पाकिस्तान में मार्बल का होता है। तो वो मेरे बच्चों का इतना शौक है, अगर मैं उन्हें आवाज़ दे दूँ ना कि अगर इसमें कुछ कूटना है, तो वो भागते हुए आते हैं उसके अंदर कूटने के लिए। तो जी अब बस हमने ले लिया है यहाँ से, अब हम निकल रहे हैं, पेमेंट करके यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे थोड़े से कलर वगैरह और थोड़े से ग्लिटर वगैरह थे, तो मैंने 1-2 बच्चों के लिए ले लिए हैं। अब उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है कलर्स में, पहले बहुत पेंटिंग वगैरह किया करते थे, लेकिन अब उनका ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें कम हो गया। जबकि मैं कहती हूँ कि किया करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो शायद बना बना के जो है वो आजिज़ आ गए हैं। तो फिर अब मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती, लेकिन फिर भी कभी कोई नई चीज़ आती है पेंटिंग वगैरह की तो मैं ले लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ यूरोस्पेन आ गई थी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट चाहिए था,
वो मैंने ली अभी मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने पंजीरी बनाई थी। तो इस दफ़ा पंजीरी जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मैंने कभी भी काला पिसा चना नहीं देखा, पिसा हुए जो काले चने होते हैं। लेकिन इस शॉप पर, क्योंकि ये जो यूएस पे ना ये छोटे-छोटे पहले होते थे, अब इन्होंने वो सारे ख़त्म करके अब बड़े-बड़े कर दिए। तो पहले जो छोटे वाले होते थे तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी, जैसे इन्होंने देखिए पूरा एक एरिया बनाया हुआ है ये ड्राई फ्रूट का। तो अब लेकिन इन्होंने एक जो एरिया बनाया है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं कि इनके पास काला पिसा चना भी था। और अगर मैं पंजीरी बनाने से पहले यहाँ आती तो ये ज़रूर लेती कि काला पिसा चना जो है ये देखें, आपको दिखेगा ये रहा, और कि आप डाल लें अपनी पंजीरी में। और यहाँ पे पिसी हुई चीज़ें भी थी, बारीक पिसी हुआ बादाम, काजू, पिस्ता, और दरदरा भी यानी थोड़ा मोटा मोटा भी पिसा हुआ था। तो मैंने तो बेकार में इतनी मेहनत करी, पहले उसको फ्राई किया, फिर पिसा, फिर उसकी पंजीरी बनाई, लेकिन यहाँ पे दरदरा भी बना हुआ था। फिर मैंने कहा कि कल कुछ पकाने के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह ले लूँ सालन में डालने के लिए। शलजम मुझे दिखे, फिर मुझे डर लगने लगे कि कहीं मीठे ना हो, ज़्यादा मीठे ना हो, क्योंकि मैंने हमेशा पाकिस्तानी ग्रॉसरी से लिए है। कभी एक आध दफ़ा इस साल में बना लेती हूँ तो कभी कभी दिल करता है खाने का। तो मैंने थोड़ा सैलेड लिया और फिर मैंने ये शलजम नहीं लिए, शलजम थे जो अभी रेड वाले गुजरे, बस मैंने फिर सैलेड लिया, शकरकंदी भी मैंने ली थोड़ी सी, और जो है वो एक लोशन लिया मैंने। और फिर उसके बाद हम काफ़ी थक भी गए थे, फिर हमने कहा कि बस अब हम घर चलते हैं, क्योंकि वो चल के पैरों में दर्द हो गया था, और बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। घर में सालन तो बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाके बस सिर्फ राइस बनाने होंगे, वो फटाफट बना लूँगी, और नमाज़ पढ़नी होगी ज़ोहर की, क्योंकि घर वगैरह भी सब साफ़ सुथरा करके, हर चीज़ क्लीन करके जब घर से निकले हैं तो बहुत रिलैक्स रहते हैं कि भाई घर जाके कोई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं करना। तो बस ये तो रूटीन की चीज़ें हैं। और कभी हम दोस्तों का दिल करता है तो हम सुबह निकल जाते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कुछ ख़रीदना हो, कुछ लेना हो, क्योंकि थोड़ा सुकून रहता है। मेरे तो ख़ैर बच्चे बड़े हैं, इतना वो आने के भी इतने शौकीन नहीं है और तंग भी नहीं करते अगर आप उन्हें ले आएँ तो। लेकिन फिर भी जो है वो फिर टेंशन रहती है कि बच्चे साथ हैं, थक रहे हैं, ये है वो, और दोस्तों के साथ फिर थोड़ा मज़ा भी आता है। तो बस इसके बाद जी मैं फिर घर चली गई थी, और फिर घर जाके मैंने राइस बना लिए थे। बच्चे भी स्कूल से आने में अभी भी उनके 15 मिनट थे जब मैं घर पहुंच गई थी। तो बस फिर इंशाल्लाह अब करती हूँ वीडियो को अख्तिताम। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। और फिर इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।